अब इसमें कोई संशय नहीं है कि इससे भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, क्योंकि अब भगवान स्वयं कह रहे कि मैं इसके पक्ष में हूँ, मतलब भगवान कह रहे मैं इसी ही मार्ग से मिलूंगा, ये बात सुनिश्चित है। तो जिसको बहुत समय है इधर उधर के मार्ग चलने के लिए, तो वो दूसरा मार्ग चुन सकता है। पर जो जानता है कि जो अवधि है कलयुग में बहुत कम है, वो श्री कृष्ण के पक्ष की ही बात को रखेगा। जिधर श्री कृष्ण है वो उधर ही जाएगा। वो ये कहेगा कि प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस मार्ग में स्वयं पहले ही भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर तो निश्चित उस मार्ग तक पहुँचना ही है हमें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण किसके पक्ष में है, किस त्याग के पक्ष में है, ये हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, न हि देहव्रता शक्यं त्वक्तम कर्माणि अशेषतः यह तू कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि त्याग बहुत तरीके का है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पहली बात हर व्यक्ति जान ले कि त्याग किसी भी तरीके से, यहाँ पर भगवान ने कहा देहधारी व्यक्ति के लिए, जिसने इस भौतिक देह को धारण किया है, जिसने इस प्रकृति की देह को धारण किया है, इस त्रिगुणातीत जो प्रकृति है इसको धारण किया है, भगवान कहते हैं उसके व्यक्ति के लिए, देहधारी व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कर्म का त्याग करवाना असंभव है। यहाँ